बॉयस कैसा फील होता है जब आप लोग सोचते हो कि जब मैं मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा, यानी आप लोग, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर कोई न्यू बिगिनर मोटो व्लॉगर मुझे देख रहा है, फ्यूचर मोटो व्लॉगर मुझे देख रहा है, तो कैसा फील होता है कि जब आप सोचते हो कि जब मैं मोटो व्लॉग करूंगा तो मेरा बैग पैक जो है वो कैसे पैक करूंगा, मैं उसमें क्या क्या मेरा जो गियर्स हैं वो मैं मैनेज करूंगा, उनको कैरी करूंगा। तो ये एक खुशी, अजीब सी खुशी की फीलिंग होती है ये हर मोटो ब्लॉगर के लिए। और जब वो मोटो ब्लॉगिंग के लिए रोड पे निकलेगा, मोटो ब्लॉग स्टार्ट करेगा, बाइकिंग करेगा, तो ये एक मेरे मुझे भी था ऐसा सब कुछ, मुझे भी फील होता था जब मैं सोचता था। अभी तो मैं कर रहा हूँ, अभी मैं सोच नहीं रहा, अभी मैं कर रहा हूँ। तो वो मेरी बाइक है पीछे, एक मिनट, पब्लिक आ रही है। हाँ, तो क्या बात कर रहा था मैं? एक्चुअली मैं एमरस पैलेट्स में हूँ, के अराउंड हूँ, उसकी पार्किंग में हूँ। तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है हियर, तो पब्लिक आ जा रही है। हालांकि मैं एक सेफ साइड पे हूँ। मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखा है कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पीछे पब्लिक ना आए, लेकिन फिर भी एक दो तीन ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, कोई बात नहीं। तो हाँ, मैं बात ये कर रहा था कि जो फीलिंग होती है वो बहुत एक अजीब किस्म की खुशी की फीलिंग होती है कि जब आप अपना बैकपैक रेडी करते हो, उसमें अपना गियर रखते हो, कैमरा, स्टफ, फ़ोन, पावर बैंक, ये वो सब कुछ। तो ये चीज़ें जब मोटो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें मैं भी देखता था यूट्यूब पे। मैं बहुत शौक से देखता था इन चीज़ों को। बहुत से व्लॉगर थे जिनके बैकपैक की वीडियोज़ देखी, व्हाट्स इन माय बैकपैक, मोटो ब्लॉग बैग। तो आज वो दिन है कि मैं खुद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ व्हाट्स इन माय बैकपैक, मोटो ब्लॉग बैकपैक। तो yes, I'm happy, I'm excited to share with you guys. Anyway, check the location over there, the Amherst Palace, of course, Amherst Tower, sorry. तो ये मेरी बीस्ट है MT-07 बाय यामाहा। एनीवे, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, मेरे चैनल पे आए हो, तो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। सो डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग दैट मुझे सेटअप करने दो। मैं फिर बैठ के आप लोगों के साथ तसल्ली से बात करता हूँ और आप लोगों को अपना बैग पैक भी दिखाता हूँ। मेरे सामने पड़ा हुआ है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मैं सेटअप कर लूँ या मैं बैठ जाऊँ अच्छे से, क्योंकि मैं घूम घूम के इतने यहाँ देर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मेरा बाजू थक जाएगा यार। तो पब्लिक भी आ जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि सेफ रहे ये सारा कुछ। तो एक लुक दिखाता हूँ मैं अपने बैग पैक की, फिर मैं इसको सेटअप करता हूँ अपने कैमरे को माउंट पे। तो उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो ये रहा मेरा बैकपैक, स्मार्ट सा है। मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ कौन सा है, कहाँ से लिया था, ठीक है। और वो रहा मेरा हेलमेट, उसमें के अंदर ग्लव्स भी पड़े हुए हैं, जैसे ही नीचे रखा हुआ है। और ये लोकेशन है, सामने सनसेट हो रहा है, जिसकी अच्छी वाइब और अच्छी रोशनी आ रही है मेरे फेस पे। एनीवे, मुझे अपना सेटअप करने दो। मैं अभी ट्राइपॉड निकालूंगा, यहाँ पे रखूँगा कैमरा, उसमें सेट करूँगा, तो फिर आप लोगों के साथ मैं बात करता हूँ और आप लोग को पीछे का व्यू भी इंजॉय करेंगे मेरे। कुछ सामान तो मैंने ऑलरेडी बैग से निकाल लिया है, जैसे मैंने कहा कि कैमरा सेटअप कर लूँ, फिर बैठ के आपसे बात करता हूँ। तो इस तरह कुछ बनाया है कैमरा सेटअप, आप लोग व्यू भी इंजॉय करेंगे। एनीवे, आपको थोड़ा इस सामान के बारे में बता दूँ पहले। ये DJI वालों का है ट्राईपोड, ये देखें। मुझे मिला था गिम्बल के साथ, DJI वालों का है जो Osmo 4 मैंने ख़रीदा था आज से 2 साल पहले, ये उसके साथ मिला था। अभी तक मेरे पास है गिम्बल, मैं सेल कर दिया मैंने, तो ये मेरे पास है और बहुत कंफर्टेबल है। वो एक तो लाइट है, छोटा है और स्ट्रॉन्ग है, और हाँ स्मार्ट भी है, और काफ़ी ज़्यादा मेरे काम आता है, ये हेल्पफुल है मेरे लिए। और ये Insta360 वालों की सेल्फी स्टिक है, मीडियम साइज़ वाली, एग्जैक्ट साइज़ मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। और ऊपर मैंने अपना कैमरा सेटअप कर लिया है, ऊपर माइक है DJI वालों का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, लेकिन ये माइक कैमरा के साथ कनेक्टेड है, मेरे फ़ोन के साथ नहीं। तो ये कैमरा है मेरा Insta360 एस प्रो, तीनों ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ मैं, सॉरी दोनों। DJI वालों का ट्राईपोड है, DJI वालों का माइक है, और कैमरा मैंने यूज़ किया हुआ है Insta360 वालों का। तो मिक्स प्रोडक्ट। एनीवे, हमें कंटेंट चाहिए, डजंट मैटर ब्रांड कौन सा है। चाबी तो बाइक में ही छोड़ दी मैंने। एनीवे, बॉयज, welcome back to my channel. I hope you all doing good. I'm very excited to make this video. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं मेरे बैकपैक से। ये कौन सा बैकपैक है? ये है प्रो गेमिंग का, जो कि लैपटॉप का बैग है। ये राइडिंग बैग नहीं है, ये लैपटॉप बैकपैक है, ये लैपटॉप का है।
मैं ये यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये स्लिम है और मेरी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, और ये पहना हुआ अच्छा भी लगता है, ज़्यादा बल्की नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओवर साइज़ नहीं है, छोटा भी नहीं है कि मेरी चीज़ें इसमें समाए ना। मैं ये जो कैप पहनी हुई है ये भी इसी में थी, बाकी सामान भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो ये प्रो गेमिंग का बैग है, लैपटॉप बैग है ये, ठीक है। ये कोई प्रोफेशनल राइडिंग बैग नहीं है। और हाँ, ये वाटर रेजिस्टेंस ज़रूर है। अगर मैं बाहर आउट ऑफ द सिटी, फॉर एग्जांपल अगर मैं दुबई जा रहा हूँ अबू धाबी से, रास्ते में बारिश हो जाती है तो मुझे उसकी टेंशन नहीं रहेगी मेरे सामान की, फिर भी मैं इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ अगर ऐसा कोई सीन हो जाए तो लेट्स ओपन दिस एंड आई विल शो यू वन बाय वन व्हाट आई एम यूजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं अपने साथ कैरी करता हूँ वो ये है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, मेरा फेवरेट। फ्लफी सा, कूजी सा, मुलायम सा, और ब्राइट सा, इतना ब्राइट है कि देखें मेरे फेस पे इसकी रिफ्लेक्शन आ रही होगी। और ये कलर आप लोगों को कुछ दिन, आने वाले दिनों में मेरी बाइक में भी दिखेगा इंशाल्लाह। एक सरप्राइज़ दूंगा मैं आप लोगों को। पहले तो मैं इसको यूज़ करके अपना जो पसीना है वो ड्राई कर लेता हूँ। बाय द वे, ये मैं यूज़ करता हूँ अपना हेलमेट वाइज़र साफ़ करने के लिए, अपना बाइक का टैंक, ओनली फ्यूल टैंक, उसको वाइप करता हूँ मैं इसके साथ, बाकी कपड़ों के साथ नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर स्क्रैच आ जाएंगे। और फिर अपना कैमरा लेंस क्लीन करने के लिए और अपने ग्लासेस क्लीन करने के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। और ग्लासेस के लिए मेरे पास दूसरा भी है, टिश्यू टाइप जो होता है वो भी है मेरे पास, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये मैं यूज़ कर रहा होता हूँ क्योंकि ये हैंडी है और मेरे बैग में ही रहता है। ओके, इसको साइड में रखते हैं। यार मिट्टी दिख रही है मुझे यहाँ पे, एनीवे साफ़ कर लूँगा। थर्ड और सेकंड चीज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप मोटो व्लॉग करते हैं, इवन आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मोटो व्लॉग नहीं भी कर रहे, आप व्लॉगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, अब आप कहीं भी जा रही हैं, वो ये चीज़ पावर बैंक मैं यूज़ करता हूँ, अपने साथ रखता हूँ। आप लोग भी रखते होंगे जो प्रो व्लॉगर हैं, लेकिन जो न्यू है ये उनके लिए है कि आपके बैकपैक में पावर बैंक होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का। चीप क्वालिटी में कभी मत कंप्रोमाइज़ ना करें, मेरा मतलब ना जाएं तो क्योंकि ये आप यूज़ कर रहे होते हैं अपना कैमरा चार्ज करने के लिए, अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए, तो रिस्क ना लें, किसी भी चीप ब्रांड की तरफ मत जाएं। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो एंकर का है, देखें, तो ये इनफ है वन टाइम मेरे फ़ोन को चार्ज करने के लिए और वन टाइम मेरे कैमरे को। तो वंस ये दो चीज़ों को चार्ज कर सकता है वंस अ टाइम। अगर मैंने खाली फ़ोन चार्ज करना है तो ये दो फ़ोन चार्ज कर सकता है, आईफोन 13 प्रो और 14 प्रो जैसे, ठीक है। तो ये उन दो चीज़ों को चार्ज कर सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, थर्ड थिंग जो मैं कैरी कर रहा हूँ अपने बैग में, उफ यार मेरे पाँव में इतना वो गर्म फील हो रहा है क्योंकि यहाँ वेदर भी गर्म है और शूज़ भी मैंने एयरफोर्स पहने हुए हैं। एनीवे, ये मेरे माइक का चार्जिंग केस है, DJI वालों का, DJI माइक 2 यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये मैं अपने पास रखता हूँ अपने बैग में, लेकिन जो इसके साथ पाउच आता है जो जिसके अंदर ये मैं डालता हूँ वो पाउच अपने साथ मैं कैरी नहीं करता क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो वो काफ़ी स्पेस रिज़र्व कर लेता है मेरे बैग में, तो मैं खाली ये अपने साथ कैरी करता हूँ। ओके, ये हो गया। उसके बाद आते हैं, ये रहा क्लम्प, माउंट क्लम्प जिसको बोलते हैं। इसके ज़रिए मैं अपना कैमरा जो है अपने बाइक पे डिफरेंट लोकेशन पे माउंट कर सकता हूँ। इसकी वजह से इस माउंट से, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास होना चाहिए जब आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहे हैं या कंटेंट शूट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये एक चीज़ आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा ना कि सिर्फ बाइक पे माउंट करने के लिए आपका कैमरा, बाकी भी अदर दूसरी चीज़ों पे माउंट करने के लिए आपका कैमरा माउंट करने के लिए ये आप लोगों के काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और थर्ड, सॉरी फोर्थ, ये है मेरे फ़ोन का माउंट क्लिप, हैवी ड्यूटी। खाली ये जो मुझे मिला था, ये यहाँ पे मुझे मिला था 100 दिरहम का, ठीक है। ये मेटल है, प्योर मेटल से बना हुआ है। इसकी जो ये बॉडी है ये वाली, ये भी मेटल है, ये सारा नीचे मेटल लगा हुआ है। ये ऊपर जो क्लिप है इसका, फ़ोन क्लिप, ये भी मेटल है। और ये 2 इन 1 है, ये रोटेट भी हो जाता है। अगर मुझे वर्टिकल शॉट चाहिए, हॉरिजॉन्टल शॉट चाहिए तो मैं ये वन यूज़ कर रहा होता हूँ,
ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। आज मैंने सोचा था कि अब ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अपने फ़ोन से करूँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, कैमरे से ही करते हैं, अच्छी क्वालिटी शूट हो जाएगी। और पीछे मैंने ट्राई किया था फ़ोन से भी रिकॉर्ड करने की ये वीडियो, लेकिन पीछे का जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है इसमें थोड़ा कंप्रोमाइज़्ड हो रहा था, एंगल सही नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कैमरा यूज़ करते हैं। तो ये हो गई, कितनी चीज़ें हो गई आप लोगों को मैंने दिखा चुकी 5 चीज़ें। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो है आपके कैमरा की बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरी। इसमें मेरे कैमरा की एक्स्ट्रा बैटरी है, देखें, जो कि चार्ज है। और अगर मैं आउट ऑफ बैटरी हो जाता हूँ, आउट ऑफ चार्ज हो जाता है मेरा कैमरा, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। मैं क्यों ना बैठ ही ना जाऊँ यार, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं ये जूते। मिट्टी तो बहुत है, कोई बात नहीं, साफ़ कर लूँगा मैं अपनी डिक्की। तो बाय द वे इसमें बैटरी चार्ज नहीं होती, आपको इसमें बैटरी चार्ज करने के लिए यहाँ पे USB C लगानी पड़ती है, केबल, तो फिर ये आपके बैटरी को चार्ज करता है। ये बैटरी चार्जर है, लेकिन इसमें इनबिल्ट चार्जिंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक बैटरी है और एक बैटरी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एक मेरे पास बैकअप हो गया, ये मेरे बैग में है, ये आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके अलावा मेरे पास है ये जे माउंट, जिससे मैं अपना कैमरा हेलमेट में माउंट करता हूँ। ये वहाँ आज मैंने उसका क्लिप निकाल दिया क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है, और जो 3M टेप के साथ जो लगा हुआ था ना वो क्लिप, वो आहिस्ता 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 लूज़ हो गया है। यहाँ पे वेदर के हिसाब से यहाँ की जो धूप है वो हर चीज़ों को गला देती है, तो वो लूज़ हो गया था, मैंने रिमूव कर दिया, उसको फिर से फिट करूँगा मैं, ठीक है। हो सकता है सुपर ग्लू के साथ करूँ, क्योंकि डबल टेप के साथ ऑलरेडी लगा हुआ था जो कि मेल्ट हो गई है, तो आई थिंक सुपर ग्लू काम आएगा अब। तो ये चीज़ है, ये अक्सर मेरे बैग में ही होता है, तो मुझे जब भी अपना कैमरा मेरे हेलमेट पे माउंट करना होता है तो मैं ये यूज़ कर रहा होता हूँ। ये हो गया, ओके, ओए गिरा नहीं, गिरना नहीं। और उसके अलावा मैं आपको बैग अंदर से भी दिखाता हूँ कि इसमें क्या, इसमें अंदर का जो है कितनी पॉकेट्स हैं इस बैकपैक में, और कितना ये यूज़फुल हो सकता है आप लोगों के लिए। मेरे लिए यूज़फुल है, मैं अभी प्लानिंग नहीं कर रहा कोई भी अपना बैग अपडेट करने की, क्योंकि ये इनफ है। और ये क्लिप मेरा कैमरा, अगर मैं कोई दूसरा कैमरा भी अपने पास माउंट करता हूँ, या मुझे अपने कैमरे को चेंज करना है, लोकेशन चेंज करनी है अपने, तो मुझे वो वाला खोलना नहीं पड़ेगा, मेरे पास एडिशनल है, तो मैं ये निकाल के यूज़ कर सकता हूँ विदाउट ओपन किए हुए, जो पहले वाला मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। ये होते हैं मेरे पास मेरे बैग में। उसके अलावा मैं कैरी कर रहा होता हूँ ये केबल्स, आईफोन की और टाइप सी की, ये 2 केबल्स इनफ हैं मेरे कैमरा को और मेरे आईफोन को चार्ज करने के लिए। और ये जो ब्लैक केबल है इसकी एक ख़ास बात है यार, इसलिए मैं कहता हूँ जो ब्रांड्स अच्छे मार्केट में इन कर जाते हैं ना, मार्केट में अगर वो लोगों के दिलों में जगह बना जाते हैं तो उनकी भी कोई बात होती है। ये 2 इन 1 है, इसके साथ जैक भी है और ये टाइप सी भी बन जाती है, इसके आगे भी टाइप सी है, ये आगे से टाइप सी है और ये टाइप सी इधर से भी बन जाती है, और ये जैक भी है इसके साथ। तो अगर मुझे कहीं पे मुझे टाइप सी नहीं मिल रहा कनेक्टर, तो मैं जैक यूज़ करूँगा। अगर कहीं पे टाइप सी अवेलेबल है तो फिर मैं टाइप सी यूज़ कर लेता हूँ। ये 2 इन 1 केबल है, आई लव दिस। और ये एंकर की तरफ से मुझे मिली थी जब मैंने पावर बैंक लिया था। हैवी ड्यूटी हैवी क्वालिटी केबल है ये। आई एम हैप्पी विद द एंकर ब्रांड गाइस। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है एंकर की तरफ से, ना मैं उनकी कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि अगर आप लेना है। और दूसरा मुझे ये मिला है एक क्लिप, ये अक्सर मैं जब अपना पीओवी, राइडिंग पीओवी यानी कि मेरी तरफ होता है कैमरा, तो तब मैं ये यूज़ कर रहा होता हूँ अपनी सेल्फी स्टिक के साथ, आगे उसका वहाँ पे लगा हुआ है माउंट, तो ये मुझे काम दे रहा होता है। और क्या है मेरे बैग में, ये आईफोन एक्स्ट्रा फ़ोन, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं लोकेशन के लिए यूज़ करता हूँ। अगर मुझे किसी न्यू लोकेशन पे जाना है और मुझे एड्रेस मालूम नहीं है, विदाउट लोकेशन मैं नहीं जा सकता, तो फिर मैं ये अपने बाइक पे माउंट कर रहा होता हूँ। ये पीछे लॉक लगा हुआ है और इसका जो दूसरा लॉक है वो मेरी बाइक पे है, बाइक के हैंडल पे है। कभी कभी इधर उधर हो जाता हूँ मैं, तो इसको मैं वहाँ पे इजीली माउंट कर देता हूँ। अगर नहीं चाहिए होता तो फिर ये मेरे बैग में रहता है। ओके, तो ये हो गया मेन पॉकेट बैग का। अब इसका बैक साइड मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एक हिडन बैक पॉकेट है,
इसमें मेरा वॉलेट होता है, और ये है वो क्या बोलते हैं उसको, माउंट, जो मैंने हेलमेट से निकाल दी है। इसके पीछे 3M डबल टेप लगी हुई थी, अभी भी थोड़ी दिख रही होगी आप लोगों को, ये मैं निकाल दूंगा। तो इसके साथ मैं सुपर ग्लू यूज़ करूँगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए मुझे ये काम आता है। और ये DJI माइक का दूसरा माइक है, एक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये वाला। और एक ये मेरे बैग में ये ऑफ है। और लास्ट थिंग मेरा वॉलेट, जो कि मैं इस पॉकेट में रखता हूँ, सिक्योर, सेफ़ एंड सिक्योर। ये पीछे ये सेफ़ एंड सिक्योर रहता है। और दैट्स इट। ये चीज़ें हैं जो मैं अपने बैग में कैरी करता हूँ। और आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ अपने बैग में कैरी करनी चाहिए। और एक टिप मैं दे जाऊँ आप लोगों को, दे दूँ, कि जितना थोड़ा सामान आप लोग अपने साथ कैरी करोगे, जितना थोड़ा गियर कैरी करोगे, उतना आप लोग ईजी रहोगे, और उतना आप लोगों के लिए राइडिंग करना ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये सामान है जो मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। और जब मैं फुल मोटो ब्लॉगिंग के मूड में होता हूँ, ठीक है, तो तब मैं ये सारा सामान अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये चीज़ कभी कभार मैं अपने रूम में छोड़ देता हूँ, जब मुझे लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये रूम में रख देता हूँ मैं, और ये मेरे बैग में ही होता है। उसके अलावा आप लोगों को ट्राइपॉड दिखा दिया मैंने, DJI वालों का सेल्फी स्टिक दिखा दी, ये मेरे बैग में होती है। और जो कि अभी मुझे काम दे रही है ये वीडियो रिकॉर्ड करने में, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अपना कैमरा मैं माउंट नहीं कर सकता था, और एंगल नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक यूज़ की है कैमरा माउंट करने के लिए। और हाँ, अंदर से मैं आप लोगों को दिखा दूँ, उसका मैं अलग से आपको एंगल दे देता हूँ, अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अम ओके, कम टू दिस कैमरा नाउ। ओके, अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें एक बड़ा अपार्टमेंट है, ऑफ कोर्स, जो कि लैपटॉप के लिए है। उसके अलावा ये केबल लगी हुई है, ये मुझे कभी कभी बहुत तंग करती है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि इसको निकाल दूँ। फिर मैंने सोचा कभी कभी काम आ जाएगी। ये बाहर से मैं अपना जो भी है अपना कनेक्ट कर सकता हूँ कुछ भी, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया ऐसे ही कि कभी कभार काम आ जाएगी मेरे ये। ठीक है, और उसके अलावा ये एक अपार्टमेंट है जहाँ पे मैं अपना दूसरा फ़ोन और केबल वगैरह रखता हूँ, इसमें होती हैं। और ये छोटी पॉकेट है इसमें, जिसके अंदर मैंने आपको जो क्लिप दिखाए हैं वो पड़े हुए हैं, और कुछ रबर बैंड पड़े हुए हैं, ये देखें। ये भी आपके पास होने चाहिए, काम आएंगे, आपके बैकपैक में होने चाहिए रबर बैंड। ये जो आपको दिखाई हैं ये यहाँ होती हैं, बाज़ औक़ात गिर जाती हैं, यहाँ नीचे आ जाती हैं, कोई इशू नहीं है। तो यस, ओके, अंदर से ये कुछ ऐसा है। ये दो छोटी पॉकेट है, एक बड़ी पॉकेट है और एक मेन, जिसमें सारा सामान होता है। ये यहाँ जाएगा, पावर बैंक भी यहाँ नीचे लास्ट में जाएगा। ओके, और उसके बाद ये एक साइड में ऐसे, फिर ये ऐसे कहीं भी रख सकता हूँ मैं, इतना वो नहीं है। और ये है, देखें, बैटरी का जो मैंने दिखाया आप लोगों को, और ये मैं यहाँ रखता हूँ एक्स्ट्रा बैटरी। और ये मेरा क्लॉथ है जो कि अभी थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी हो गया होगा, यहाँ पे थोड़ी डस्ट है ये, तो ये यहाँ पे होता है। और मेरी कैप फिर इसके ऊपर होती है। तो ऐसे मैं अपना बैकपैक रेडी करता हूँ मोटो ब्लॉग के लिए। अभी स्विच करते हैं उधर वापस। सो बॉयज़, कैसा लगा आपको मेरा बैकपैक? स्मार्ट, छोटा सा, और वही चीज़ें हैं जो मेरे काम आ सकती हैं। और इसमें एक चीज़ मिसिंग है, अगर आप ऐड करना चाहें तो वो है डबल टेप, डबल साइडेड टेप। वो आप अपने बैग में ज़रूर रखा करें, कभी भी कहीं भी काम आ सकती है। अगर आप आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मोटो ब्लॉग ही कर रहे हो, आप नॉर्मल ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो वो चीज़ आपके काम आ सकती है। ओके, और दैट्स इट। ये थी मेरी बैकपैक, मोटो व्लॉग बैकपैक की वीडियो, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और स्पेशली बैक व्यू। ये लोकेशन है एमरेट्स पैलेस अबू धाबी में। यहाँ पे जो अबू धाबी के किंग है वो साइड में ही उनका वो जो है, क्या बोलते हैं उसको, बल्कि ये सामने, यहाँ से पीछे उधर से स्टार्ट होता है और इधर ख़त्म होता है, पता नहीं कितना बड़ा है। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को किसी दिन विज़िट करवाऊँगा, मुझे बता दें कमेंट्स में।
और ये उसकी पार्किंग है। ये एक विजिटर प्लेस भी है, तो यहाँ पे विजिटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, विजिटर आते हैं। तो ये बसेस वगैरह की पार्किंग है, उधर बसेस लगी हुई हैं, विजिटर भी उधर पब्लिक घूम रही है जो पहले मेरे पीछे से जा रहे थे। और इधर पब्लिक बस स्टॉप है साइड में मेरे, और सेंटर में मैं बैठा हूँ। और नीचे जगह इतनी गर्म है तो कि मेरी अभी डिक्की का टेम्परेचर गर्म होने लग गया है। एनीवे बॉयज़, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने इंजॉय की होगी। और अगर मेरी बात इधर उधर निकल गई हो, बीच में अटक गया हूँ, तो सॉरी। स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट वीडियो। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जॉस्ट साउंड किए जो हैं वो क्लिप रिकॉर्ड करूँगा शॉर्ट में भी, और उनको अपलोड भी करूँगा, आप लोग एंजॉय करेंगे। तो स्टे ट्यून, अभी अंधेरा होने वाला है। तो आप देख रहे होंगे ऑलरेडी कैमरे में शक्ल मेरी काली होने लग गई है। मैं कैप उतार दूं क्योंकि धूप जा चुकी है, सन सेट हो चुका है ऑलमोस्ट। अब ये कैप भी मेरी इस बैग में समा गई है, अभी भी इसमें काफ़ी स्पेस है। मैं चाहूँ तो अपना बाइक का जो बड़ा सा कवर है वो अभी भी इसमें रख सकता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं करूँगा मैं, फिर ये फूल जाएगा और बड़ा अजीब सा लगेगा। तो स्टे ट्यून गाइज फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और आज मैं जाके अपना हेलमेट को भी फिक्स करूँगा थोड़ा। तो बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।